हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2026 से रिलेटेड मुझे एक ब्रेकिंग आपको देनी थी। कौन कौन से स्टूडेंट नीट 2026 से के लिए एलिजिबल होंगे, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होंगे, बिकॉज यहां पर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। हर बार क्या होता था, जब बच्चे काउंसलिंग के लिए बेसिकली रजिस्ट्रेशन करते थे और उनको अगर सीट मिल जाती थी तो वो लोग सीट लेने से मना कर देते थे और अगले साल फिर ड्रॉप मारते थे कि हमें कोई और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो ये कई बार देखने को मिला है और इसकी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था एमसीसी वालों को कि कई सीट्स ऐसे ही वैकेंट चली आती थी। वो किसी अच्छे कैंडिडेट को वो सीट मिल सकती थी, बट उस कैंडिडेट ने क्या करा, उस कैंडिडेट ने अपनी सीट छोड़ के अगले साल फिर ड्रॉप का सोचा कि वो ड्रॉप करेगा, तो इस वजह से सीट वैकेंट हो जाती हैं। तो इस बार एक रूल लाया गया है। वो रूल ये लाया गया है कि जो बच्चे इस तरीके की एक्टिविटीज करेंगे कि उन्हें पहले स्ट्रे राउंड तक की काउंसलिंग तक हो गए, उनका नंबर आया, बट किसी वजह से उन्होंने क्या करा, अपनी सीट को छोड़ दिया। अगर उन्होंने अपनी सीट को छोड़ दिया है और वो ड्रॉप ले रहे हैं तो उनका एक साल के लिए वो डिबार कर दिए जाएंगे। एक साल के लिए वो डिबार कर दिए जाएंगे, यानी वो नेक्स्ट ईयर का जो नीट का एग्जाम होगा वो नीट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है कि अगर आपने एमसीसी काउंसलिंग में रजिस्टर कर लिया है एमबीबीएस के लिए या फिर बीडीएस की सीट के लिए और आपको सीट मिल भी रही है, बट आप उस सीट को छोड़ रहे हैं ये सोच के कि अगले साल में एम्स के लिए, बेसिकली क्या है, एम्स में मुझे तो एडमिशन चाहिए था तो मुझे तो और अच्छी रैंक लानी, मैं और अच्छी रैंक लाऊंगा और अच्छे कॉलेज में जाऊंगा। अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है और आपने काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है, देन आपको सतर्क हो जाना है। बिकॉज अगर आपका नंबर काउंसलिंग में आ गया होगा और आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सीट को नहीं लेंगे, देन आपको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जहां पर मैंने इंफॉर्मेशन बताई हुई है कि कैसे कैसे किन किन पॉइंट्सों पे हमें ध्यान रखना है, किन किन पॉइंट्स पे हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन से स्टूडेंट्स जो रजिस्टर कर लेंगे और किन स्टूडेंट्स को जो इस साल रजिस्टर करेंगे अगले साल डिबार कर दिया जाएगा, उसका क्या क्राइटेरिया वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसको ध्यान से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या है, बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी नहीं जाएगी, इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बनाई है। आप जाकर उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। और भी आपका कोई भी डाउट है पार्शियल ड्रॉप से रिलेटेड या फिर और भी कोई इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं, जेन वो आपको इंफॉर्मेशन इसी चैनल पर मिलेगी। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर लें, बिकॉज नीट से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन जो आएगी वो यहां पर ही मैं इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। और एक और इंफॉर्मेशन यहां पर है, वो इंफॉर्मेशन यहां पर यह है कि आपने रजिस्ट्रेशन में जो फीस बेसिकली जमा कराई होगी वो फीस भी आपको ट्रांसफर नहीं होगी। अगर आप अपना क्या है उस काउंसलिंग के जरिए जो सीट मिली है, अगर आप उस सीट को नहीं लेते हैं, देन आपको एक साल के लिए डिबार भी करा जाएगा अगर वो सीट एमबीबीएस या बीडीएस की है, और आपको साथ के साथ ही वो रजिस्ट्रेशन की जो फीस थी वो भी आपको वापस नहीं मिलेगी। और अगर आप आयुष काउंसलिंग के जरिए बीएमएस, बीएचएमएस या बीयूएमएस के लिए रजिस्टर करते हैं, देन वहां पर कुछ इस तरीके का है कि आपको फीस रिवर्ट बैक नहीं होने की, बट वहां कोई डिबार से आपको डिबार रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट एमबीबीएस या बीडीएस सीट्स के लिए आप लोग अगर रजिस्टर कराएंगे और सीट नहीं लेंगे, देन आपको एक साल के डिबार का सामना करना पड़ सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा दिमाग के अंदर। अगर आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर चुके हैं, आपको सीट मिल चुकी है, देन आपको वो सीट ले लेनी है। आप वो सीट ले लें, या तो आप काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन ही ना करें। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, देन आपको वो सीट लेनी ही पड़ेगी। अगर आपने वो सीट नहीं ली, देन एक साल आपको डिबार होने का सामना करना पड़ेगा। तो आपका ड्रॉप भी एक साल का क्या जाएगा, वेस्ट जाएगा। ऐसे ही किसी भी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।